चहलम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ताज़िए का ये मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हवेली अलव शाह से बरामद होता है। पूरा दिन लोग पूरी रात सिर्फ ज़ियारत की एक झलक देखने के लिए बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ज़ियारत गुजरे और हम सलाम करें। और 20 सफ़र को चहलम होता है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। लोग अपने घरों से निकलते हैं, मशी करते हैं, करबला गाह में शाह आते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने अलम उठाए होते हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब इस जुलूस में शामिल होते हैं। और ये जो ऊंचे ऊंचे अलम है, इस जुलूस की सबसे बड़ी खूबसूरती है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज वेलकम और ग्रीटिंग्स का तो मौका नहीं है। आज है 19 सफ़र। आज और कल का दिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के हवाले से मनाया जाता है। और 20 सफ़र को चहलम होता है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। लोग अपने घरों से निकलते हैं, मशी करते हैं, करबला गाह में शाह आते हैं। आज हम निकालते हैं अलम, तकरीबन तीसरा चौथा साल है। जुलूस के साथ अलम लेके जाते हैं और खैमा सदात जुलूस जाता है। वहाँ से हम वापस आते हैं। फिर उसके बाद मोची दरवाजे अंदरून, फिर मज़ंग जो ज़ियारत निकलती है ताज़िए की, वो मैं 19 और 20 का इकट्ठा व्लॉग आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा सारा डिटेल में दिखाऊं, बताओ भी। बाकी अभी मैं निकलता हूँ, अलम तैयार कर लिया हुआ है, मैं अलम आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमने अलम तैयार किया। तकरीबन तीसरा साल है कि हम अलम तैयार करके मरकज़ी जुलूस में शामिल होते हैं, जो जुलूस अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट से बरामद होता है। अलम तैयार करने के बाद हम अलम लेके जुलूस में शामिल हो गए। जुलूस बरामद हो चुका था। तकरीबन दोपहर के वक्त जुलूस बरामद हो जाता है और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इस्लामपुरा बाज़ार में आता है और वहाँ से अपने रूट पे जारी रहता है। उसके बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पे गामजन रहता है। इस जुलूस की सबसे बड़ी खूबसूरती इस जुलूस के अलम है। छोटे छोटे बच्चों ने अलम उठाए होते हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब इस जुलूस में शामिल होते हैं। और ये जो ऊंचे ऊंचे अलम है, इस जुलूस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। उसके बाद जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ अपना रूट मुकम्मल करता हुआ खैमा सदात जाता है और वहाँ पे नमाज मगरिब का वक्फा आता है। खैमा सदात से भी हम जा रहे हैं कृष्ण नगर वापस। अलम हमने भी दिया कर दिए क्योंकि हमने आगे जाना होता है ड्यूटी के लिए। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। बहरहाल अभी ये है कि हम जाएंगे इस्लामपुरे। उसके बाद हमने जाना है मज़ंग ताज़िए की ज़ियारत पे। फिर हमने पढ़ने की ड्यूटी है, जिसकी वजह से हमें अलम दिया करना पड़ता है पहले, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। नोहा भी पढ़ना है, इस वजह से हमें पहले निकलना पड़ता है। वापस घर हम आ गए हैं। अलम हमने यहाँ रख दिए खैर से। अभी ये अलम इंशाल्लाह यकम रबी लेवल को ताबूत के साथ ही निकलेगा। यहाँ हमारे घर जब लेडीज़ मजलिस होती हैं तभी बरामद होता है। खैर अभी हमने जाना है ताज़ी की ज़ियारत पे, वहाँ ज़ियारत करनी है। उसके बाद हम जाएंगे अंदरून। इंशाल्लाह आपको साथ साथ रखूँगा और आप लोगों ने भी साथ साथ रहना है। कोशिश होगी मैं आपको सारी ज़ियारत करवाऊँगा। मज़ंग हम पहुंच गए हैं। अभी हम ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। जाके मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। अभी तो इधर बैरियर से पीछे हैं, देखो यहाँ से रास्ता है, कहाँ से देखते हैं अभी। ये हम मोची दरवाजे एंटर हो गए हैं। ये मेन शालमी से ही उन्होंने बंद किया हुआ है रास्ता, क्योंकि पहले से ही सिक्योरिटी के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। खैर अभी हम जा रहे हैं एक इमाम बारगाह गरीब ननवा, वहाँ पे हमने नोहाखानी करनी है। नोहाखानी के बाद जुलजना की ज़ियारत निकल आएंगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको सारा साथ साथ दिखाता रहूँगा।
दोशामी वागा मिल गैया तब नबना नारुल गैया तब नबना नारुल गैया सबरा दिया सा गाहिर गैया सबरा दिया सा गाहिर गैया जदो आया नाम मुहम्मद दा पढ़ोला उसके बाद हमने न्याज की, न्याज करने बैठ गए। न्याज करने के बाद हमने जाना था बाकी ज़ियारत करने जो बरामद हो चुकी थी। उसके बाद हम मोहल्ला शिया में गए। शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हो चुका था। 19 सफ़र की रात मोहल्ला शिया में तकरीबन 2 से 3 शबीह जुलजना के जुलूस बरामद होते हैं जो इमाम बारगाहों में जाते हैं। दूसरा जुलूस इमाम बारगाह मातम सराय से बरामद होता है। मोहल्ला शिया ज़ियारत करने के बाद हम गए वज़ीर खान मस्जिद, जहाँ पे कटरा सैयद हकीम वली शाह से बरामद होने वाला शबीह जुलजना का मरकज़ी जुलूस पहुँच चुका था। वज़ीर खान से ज़ियारत होती हुई हवेली अलफशाह में गई, वहाँ पे हमने ज़ियारत की। और उसके बाद हमने ताज़िए की ज़ियारत की। ताज़िए की ज़ियारत पूरी रात मोमिनीन के लिए तैयार करके रख दी जाती है। अच्छा, मैं अभी घर आया हूँ। तकरीबन 5 बज रहे, फजर का टाइम हो चुका है। अभी हम तकरीबन 1-2 घंटे करेंगे रेस्ट, फिर हम दोबारा अंदरून शहर जाएंगे और हवेली अलफशाह से जो मरकजी जुलूस है ताज़िए का वो बरामद होगा। उसके बाद फिर पूरा दिन साथ ही रहेंगे। बाकी ये है कि अभी फजर पढ़ के मैं आराम करता हूँ, सोता हूँ थोड़ी देर। उसके बाद फिर इंशाल्लाह सुबह उठ के फिर जाएंगे अंदरून शहर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम लोग? सब ठीक हैं? मैं अभी भी उठा हूँ, आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं ली, सोया नहीं हूँ। सुबह दोबारा गया था घर वालों को ज़ियारत करवाने, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। घर आके थोड़ी देर लेटा हूँ बस, उसके बाद से थोड़ा सा ही रेस्ट किया। अब हमने निकलना है अंदरून शहर के लिए। हवेली अलफशाह से मरकज़ी जुलूस बरामद होता है ताज़िए का। और आज क्योंकि 20 सफ़र है, चहलम का दिन है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शुहदाए करबला के चहलम का दिन है। और आज के दिन लाहौर में ख़ास तौर पे मशी होती है, बाकायदा लोग दूर दराज शहरों से, इलाकों से करबला गामे शाह में आते हैं, इकट्ठे होते हैं, ज़ियारत पे सलाम करते हैं, मातमदारी होती है, जंजीर ज़नी भी होती है। अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, बाकी ये कि अभी मैं वहाँ पहुँचूँगा। और मेरा फोकस ज़्यादा तो होता है कि मैं साल बाद दिन आता है, ज़ियारत करूँ, ड्यूटी करूँ, मातमदारी वगैरह करूँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में शॉर्ट्स नहीं बना सकता। जो मुझे मिलते हैं मैं वो ऐड कर देता हूँ ब्लॉग में, आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। अभी अंदरून शहर के लिए निकलते हैं हम, दिल्ली दरवाजे जाना है, वहाँ पर पहुँच के मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। फिर आपको सारा आज दिखाएंगे, ज़ियारत भी करवाएंगे। चहलम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ताज़िए का ये मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हवेली अलफशाह से बरामद होता है। बीस सफ़र की सुबह यह ताज़िया बरामद होता है। इस ज़ियारत की मैं आपको थोड़ी सी तारीख़ बताऊँ। 1862 या 1861 में ये ताज़िया पहली बार बरामद हुआ था। क्योंकि उस दौरान हिंदुस्तान में ताउन फैल चुका था और उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि हर कोई अपने अकीदे और मज़हब के मुताबिक इबादत करे।
हवेली अलफ शाह में ताज़िये की ज़ियारत मौजूद थी। हर साल वहाँ पे चहलम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मजलिस इज़ाम मुनक्किद होती थी, लेकिन ताज़िये की ज़ियारत बरामद नहीं होती थी। ताज़िये की ये ज़ियारत बरामद हुई और मौजज़ा ये हुआ कि ताज़िया बरामद होना था कि पूरे हिंदुस्तान से ताउन की वबा ख़त्म हो गई। सबसे पहले जो ताज़िया बरामद हुआ था उस पे 6 अलम और दुपट्टे लगाए गए थे। इस तरह इस ताज़िये को सजाया जाता था और इस ताज़िये का जितना भी नक्शा है वो करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से मिलता जुलता है। पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले इसका गुलाफ तैयार हुआ और तब से ये इसी तरह गुलाफ के साथ बरामद होता है और इसे इंतहाई खूबसूरती से सजाया जाता है और बरामद किया जाता है। ये जुलूस अंदरून शहर के कदीमी रास्तों से होता हुआ गुजरता है और शुरू से ये जुलूस करबला गामे शाह में ही विदिया होता है। ज़ियारत के साथ ये अलम इस जुलूस की खूबसूरती है। लोग मशी करते हुए इस जुलूस में दाखिल होते हैं। कुछ लोग जुलूस में शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग बाहर सड़कों पे गलियों में बैठ के इंतज़ार करते हैं सिर्फ ज़ियारत की एक झलक देखने के लिए। पूरा दिन लोग पूरी रात सिर्फ ज़ियारत की एक झलक देखने के लिए बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ज़ियारत गुज़रे और हम सलाम करें। मोमिनीन अकीदत व एहतराम के साथ चहलम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मनाते हैं। जो लोग करबला नहीं जा पाते वो यहाँ पे मशी करते हुए जुलूस में शामिल होते हैं। मौला हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हमारा पुरसा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम अज़ादारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।